खत्म हो जाएगा। इस सरकार को किसानों ने बेदखल कर दिया है। इस सरकार के नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया। जहां भी वर्तमान सरकार के विधायक और एमपी जाएंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। वो हमारी एक ही मांग है कि 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के कानून है, और इसके साथ में एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी का कानून दिया जाए। कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितना ही आंदोलन करना पड़े, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन और किसान बिरादरी और हमारे युवा साथी जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस संघर्ष में हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। जिस सरकार ने, जिस मोदी और हरियाणा की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जो किसान की पगड़ी को ठोकर मारी है, आज उस पगड़ी का मान सम्मान रखने का काम बड़ौदा की जनता का है, और वो ग्रामीण इलाका है, किसानों का इलाका है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के और जच्चा बच्चा पार्टी के उम्मीदवार की किसान और युवा जो है जमानत जब्त करवा करके और सीधे तौर पर संकेत देंगे कि आने वाला तुम्हारा समय लद चुका है, तुम्हारा राज अब नहीं रहेगा, तुम्हें सत्ताओं से उखाड़ करके फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जीत जाने दो, मैं इन कानूनों को फाड़ के फेंक दूंगा। हम भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहते हैं, ये कानून केंद्र लेकर के आई है, ये कानून मोदी सरकार लेकर के आई है। ये कानून जो है हरियाणा की सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों के हिस्से नहीं है। हरियाणा की सरकार विरोध करे जैसे पंजाब की सरकार करती है तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। आप जो है दबाव डालिए, आप राज्यों के माध्यम से मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालिए, लेकिन ये कहना कि राज्य इन कानूनों को रद्द कर देगा तो ये केवल राजनीति है भूपेंद्र हुड्डा जी की, और वो सस्ती राजनीति कर रहे हैं, और उनको इस तरह की सस्ती राजनीति शोभा नहीं देती। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी बात है, ये सरकार नहीं है, एक गिरोह है। हम इसको सरकार नहीं कह सकते, ये एक गिरोह है झूठे लोगों का। ये झूठ की फैक्ट्री के मेंबर हैं और मुखिया भी हैं। क्या कह के आए थे ये लोग जब सत्ता में आए? ये लोग क्या कह के आए थे? सीधे सीधे किसानों से चार बात करके आए थे, तभी किसान ने विश्वास किया था इन लोगों पर। 15 लाख हर किसान के खाते में, देशवासी के मजदूर के खाते में आएंगे। सीधा किसान से जुड़ा हुआ था, कहाँ गया वो? फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार सालाना मैं पैदा करूंगा दिल्ली की सत्ता संभालते ही। कहाँ है आज? बेरोजगारी में दुनिया में देश नंबर 1 पर है। कहाँ गए वो रोजगार? कितना झूठ बोला हमसे। तीसरा इन्होंने कहा किसान का स्वामीनाथन C2+50, क्या हुआ उसका? चौथा इन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा मुक्ति किसान की, क्या हुआ? सीधे सीधे किसानों से 4 वादे करके आए थे। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज से 15 साल पहले सड़कों पर नंगे बदन घुमा करते थे और मांगा करते थे गेहूं का MSP के 2320 रुपए होना चाहिए। आज वो सत्ता में है, सत्तासीन है, बड़े पद पर है, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और आज प्रदेश के भाजपा के मुखिया भी हैं। ये इतने झूठे लोग, किसान कैसे उम्मीद करेगा? ये क्या सोचते हैं कि अब किसान रुक जाएगा? जैसे इन्होंने जनता के ऊपर, देशवासियों के ऊपर जितना इन्होंने देशवासियों को प्रताड़ित किया, अब किसान रुकने वाला नहीं है। किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।
जो ये ढीठ बने रहेंगे तो किसान का आवेश और आक्रोश उबलता रहेगा और घर से बाहर निकलता रहेगा। इन्होंने, मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी फैसले वापस नहीं लेते। ये किसान जाग गया है देश का और प्रदेश का। अब देखते हैं मोदी जी सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। जिस तरह से जितना ये ढीठ बनेंगे उतना किसान आंदोलित भी होगा और आक्रोशित भी होगा और इनको दिखाएगा कि कैसे अपने हक ऐसे दुष्ट और जल्लाद लोगों से मांगने से नहीं, अब छीन के लेगा किसान। उसका नजारा आप दिन प्रतिदिन हर जगह पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार, वो 49 साल का कर्ज था 69,000 करोड़ और इन्होंने 6 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज की दर आज 62,000 रुपए प्रति व्यक्ति। हरियाणा का किसान मजदूर कर्जदार है। इनसे क्या उम्मीद की जाए? क्या किया इसने, खट्टर ने क्या किया? एक उपलब्धि बता दो। कोई नई नहर का निर्माण किया हो, कोई एम्स बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, 1 मेगावाट बिजली पैदा की हो, कोई गाँव में कस्बों में कोई नए स्कूल का, छोटे का, नए हॉस्पिटल का निर्माण किया। कैसे चढ़ा? इन्होंने तो अंबानी अदानी को बेच दिया। केवल और केवल जितनी सरकारों ने राज किया किसी ने किसान के लिए काम नहीं किया, लेकिन सारी सरकारों ने पेड़ को काटने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने हमें जड़ समेत उखाड़ लिया, हमारा नामो निशान नहीं छोड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे हालात देश के अंदर है। घोषित इमरजेंसी है और देश को बेचा जा रहा है। ट्रेन बेची जा रही है, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, किसानों को बेच दिया, देश की जमीन बेच दी, देश की संस्थाएं बेची जा रही हैं। हरियाणा में रोडवेज को बेच दिया गया, नौकरियां नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से हर सुनने वाले आपके दर्शक से आह्वान करता हूं कि ये किसान आंदोलन केवल किसान का नहीं है, ये युवाओं के रोजगार के लिए भी है और ये हर वर्ग के लिए है, क्योंकि किसान तबाह होगा तो हर वर्ग तबाह होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी जिले में और भिवानी जिले के विधानसभा तोसाम है। ये तोसाम में किस कदर यहाँ मेरे साथ देख रहे हैं किसान, यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं, हाथों में काले झंडे लेके यहाँ ट्रैक्टरों के साथ मौजूद हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ ट्रैक्टरों की लगी हुई है। किसान ट्रैक्टरों को साथ में लेके काले झंडे लगा के यहाँ पे पहुँचे हैं। अमेंडमेंट बिल जो सरकार ने पास किया था, अध्यादेश जो लेके ये किसानों के लिए, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है और ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके जो प्रधान है रवि, उनसे मैं बातचीत करवाता हूँ। मेरे साथ यहाँ किसान भी मौजूद हैं और ये विधानसभा क्षेत्र तोसाम आता है। फिर दोबारा कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पे किसान सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। काले झंडे सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है और रवि जी मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। पुलिस की बसें भर भर के यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ पे अच्छी खासी पुलिस की भी तादाद हमें दिखाना चाहूँगा। किसान हैं, उससे आदि यहाँ पुलिस है। रवि जी क्या कहेंगे? आज काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है आपके ट्रैक्टरों की और सब पे काले झंडे लगे हुए हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका काफिला पहुँचेगा? क्या रणनीति बनाई है, क्या चाहते हैं? आज एक किसान नहीं है, ये हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद किसान हैं और सारे अपने ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं काले झंडे लगा के, तो क्या कहेंगे इसको लेके? आज उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पास किए, उसको लेकर के किसान क्रांति यात्रा निकाल रहे किसान। और किसान क्रांति यात्रा में अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगा करके केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार को आज प्रत्येक जिलों से, और जो ये भिवानी जिले का हमने जो प्रदर्शन यात्रा रखी तोसाम में, तोसाम के झांवरी गांव से शुरू होकर के और आज SDM ऑफिस में
प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को और हरियाणा सरकार को चेताया जाएगा कि जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक किसान को एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी का कानून नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों का आंदोलन तेज गति से चलेगा। लंबे समय से किसान सड़कों के ऊपर है, किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा है, किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। आज मोदी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हमें कंपनियों के हवाले कर दिया है, हमें अडानी अंबानी को बेच दिया है। हम इन कानूनों को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, चाहे जितना आंदोलन तेज करना पड़े। और सरकार को आज की यात्रा के माध्यम से किसान चेता रहे हैं कि या तो इन 3 कानूनों को वापस ले लो और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून दे दो, अन्यथा जो है परिणाम गंभीर होंगे, आंदोलन तेज होगा और इस सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस सरकार को किसानों ने बेदखल कर दिया है, इस सरकार के नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया है। जहां भी वर्तमान सरकार के विधायक और एमपी जाएंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। आज जैसे ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगा रखे, सीधी सी बात है, अगर शांति से हमारी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और जो भी नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की और हरियाणा की गठबंधन सरकार की होगी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ से आप पहुँच रहे हैं, तो कहाँ तक, कितने बजे आपका काफिला पूछेगा, एसडीएम साहब को क्या लिखित में देंगे आप? हमने अभी यहाँ से 10 मिनट में यहाँ से किसान क्रांति यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा जो है वो तोशाम के बाजार से निकलती हुई एसडीएम कार्यालय तक जाएगी और वहां जाकर के प्रदर्शन करते हुए काले झंडों के साथ, और वहां जाकर के हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे। और जो हमारा 3 अध्यादेशों के बाद से लेकर के आज तक जो हमारा मुद्दा है, जो हिंदुस्तान के हरियाणा के किसानों की मांग है, वो हमारी एक ही मांग है कि 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के कानून है और इसके साथ में एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी का कानून दिया जाए। जब तक, अभी आप देखो पंजाब सरकार ने अपने विधानसभा के अंदर कानून पास किया, हम मानते हैं कि ये कानून केंद्र के हैं, जब तक केंद्र इस कानून के ऊपर एमएसपी खरीद और भुगतान का कानून नहीं बनाएगा तब तक हरियाणा के किसानों को और हिंदुस्तान के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। मंडियां टूट रही हैं, एमएसपी खत्म हो रहा है, किसान की जमीनों के ऊपर विदेशी कंपनियों का, देसी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और हम अपनी जमीन के ऊपर बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे। इसलिए हमने सीधे तौर पर कहा, कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितना ही आंदोलन करना पड़े, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन और किसान बिरादरी और हमारे युवा साथी जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस संघर्ष में हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। रवि जी, आपको क्या लगता है, आपके आंदोलन को कहीं की बड़ौदा चुनाव से तो जोड़ के नहीं देखा जाएगा किसानों का? बड़ौदा चुनाव की जो बात है, वहां पर भारतीय किसान यूनियन ने भी और किसानों ने भी, सब किसान संगठनों ने एक आह्वान किया है कि जिस सरकार ने, जिस मोदी और हरियाणा की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जो किसान की पगड़ी को ठोकर मारी है, आज उस पगड़ी का मान सम्मान रखने का काम बड़ौदा की जनता का है और वो ग्रामीण इलाका है, किसानों का इलाका है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के और जच्चा बच्चा पार्टी के उम्मीदवार की किसान और युवा जो है जमानत जब्त करवा करके और सीधे तौर पर संकेत देंगे कि आने वाला तुम्हारा समय लद चुका है, तुम्हारा राज अब नहीं रहेगा, तुम्हें सत्ताओं से उखाड़ करके फेंक देंगे। और वहां से 100% जो है सरकार के खिलाफ वोट डलेगा, गठबंधन सरकार के खिलाफ वोट डलेगा और 3 काले कानूनों के खिलाफ और जो किसानों को लठों से पीटा गया उसके खिलाफ वहां पर वोट डाल करके और बड़ौदा की जनता खट्टर और दुष्यंत चौटाला को सीधे तौर पर कड़ा संदेश देने का काम करेगी। आपको नहीं लगता वहां जो नेता हैं, आप कह रहे हैं वहां से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जो सरकार आएगी वो कांग्रेस के और तो हैवी कैंडिडेट वहाँ इतना है नहीं कोई, लेकिन आपको नहीं लगता हुड्डा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रोहतक में, उसने कहा है हम अपना अध्यादेश जो लेके ये सरकार हमारी वहाँ बड़ौदा से सीट आते थे मैं पाड़ के फेंक दूंगा। तो इस तरीके का जो बयान है सबको पता है, अध्यादेश के ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ है, वो किसी से ऐसे नहीं है कि हरियाणा सरकार ने बना दिया वो हटा देंगे, वहाँ से अगर पास होके आया है तो इतना आसान नहीं है उसको हटाना। यहाँ का गवर्नर वो भी नहीं हटा सकता, ऊपर हमारे गवर्नर के साइन चाहिएंगे, फिर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हुड्डा भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान देके अपने वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर
ये शुद्ध किसान आंदोलन है। ये किसी पार्टी को बनाने और बिगाड़ने के लिए नहीं है। वर्तमान जो सत्ता बैठी, सीधे तौर पर हमारा उनसे विरोध है, क्योंकि वो ये कंपनियों के काले कानून इस कोरोना की आड़ में लेकर के आए, जो हमें हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। लेकिन आज जो आंदोलन चल रहा है, ना हम किसी पार्टी की मदद लेते हैं, ना हम किसी राजनीतिक नेता की मदद लेते हैं, केवल और केवल किसान का आंदोलन किसान लड़ेगा। एक तो ये बात समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, वो बेहद सस्ती बात की उन्होंने, और बहुत ही हल्की बात की, जिसका किसान जम करके विरोध करते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जीत जाने दो, मैं इन कानूनों को फाड़ के फेंक दूंगा। हम भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहते हैं, ये कानून केंद्र लेकर के आई है, ये कानून मोदी सरकार लेकर के आई है। ये कानून जो है हरियाणा की सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों के हिस्से नहीं है। हरियाणा की सरकार विरोध करे जैसे पंजाब की सरकार कर रही है, तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। आप जो है दबाव डालिए, आप राज्यों के माध्यम से मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालिए। लेकिन ये कहना कि राज्य इन कानूनों को रद्द कर देगा, तो ये केवल राजनीति है भूपेंद्र हुड्डा जी की, और वो सस्ती राजनीति कर रहे हैं, और उनको इस तरह की सस्ती राजनीति शोभा नहीं देती। केवल और केवल वो अपना स्टैंड साफ करें, क्योंकि 5 नवंबर से विधानसभा का सेशन है। मुझे जैसी जानकारियां मिली कि कुछ हमारे निर्दलीय विधायकों ने वहां पर सवाल लगाए हैं, लेकिन जो हरियाणा के विपक्ष के नेता हैं, वो पिछली बार भी जब 26 अगस्त को सेशन था, तो वो भाजपा की गोदी में जाकर के बैठ गए थे, उन्होंने फिक्सिंग कर ली थी विधानसभा के अंदर। उसी प्रकार से 5 नवंबर को जो विधानसभा का सेशन हो रहा है, अब तक भूपेंद्र हुड्डा जी की ओर से कोई भी सवाल नहीं लगाया गया है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में कोई सवाल नहीं लगाया है। तो हुड्डा जी, जैसे आपकी पीछे सत्ता से बेदखली हुई थी, अगर आपने सस्ती राजनीति की, तो किसान है, वो किसी पार्टी का नहीं है। जो भी किसानों के नाम पर झूठ बोलेगा और राजनीति करेगा, हम उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उसका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी कौम बचानी है। ना हम किसी राजनीति के लिए आ रहे, और ना जो है हम कोई पार्टी बनाने और बिगाड़ने के लिए आ रहे। हम अपने पैतृक पैसे को, अपनी खेती किसानी को, अपनी धरती माँ को, और जो हमारे पूर्वजों के जो संघर्ष से जो जमीन है, जो पूरे देश का पेट भरती है, उसको बचाने की हमारी लड़ाई है। थैंक यू साहब जी। तो हमारे साथ यहाँ रमेश जो किसान हैं, काफ़ी सब जानते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। रमेश जी, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा काफिला है ट्रैक्टरों का, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं? अभी अध्यादेश तो वापस हो नहीं रहा है, तो इस तरीके से जैसे बड़ौदा का चुनाव है, कहीं ना कहीं हर तरीके से लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि किसानों का फैसला क्या होगा, किसान किस ओर जा रहे हैं, तो आपका क्या मतन है, क्या है? देखो साहब, हम जानते हैं, सीधी सीधी बात है, ये सरकार नहीं है, एक गिरोह है। हम इसको सरकार नहीं कह सकते, ये एक गिरोह है झूठे लोगों का। ये झूठ की फैक्ट्री के मेंबर हैं और मुखिया भी हैं। क्या कह के आए थे ये लोग? जब सत्ता में आए, ये लोग क्या कह के आए थे? सीधे सीधे किसानों से चार बात करके आए थे, तभी किसान ने विश्वास किया था इन लोगों पर। 15 लाख हर किसान के खाते में, देशवासी के मजदूर के खाते में आएंगे। सीधा किसान से जुड़ा हुआ था, कहाँ गया वो? फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार सालाना मैं पैदा करूंगा दिल्ली की सत्ता संभालते ही। कहाँ है आज? बेरोजगारी में दुनिया में देश नंबर 1 पर है। कहाँ गए वो रोजगार? कितना झूठ बोला हमसे। तीसरा, इन्होंने कहा किसान का स्वामीनाथन C2+50, क्या हुआ उसका? चौथा, इन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा मुक्ति किसान की, क्या हुआ? सीधे सीधे किसानों से 4 वादे करके आए थे। और अगर हमारे स्थानीय प्रदेश के आज जो अध्यक्ष हैं, भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, आज से 15 साल पहले सड़कों पर नंगे बदन घुमा करते थे और मांगा करते थे गेहूं का MSP के 2320 रुपये होना चाहिए। आज वो सत्ता में है, सत्तासीन है, बड़े पद पर हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और आज प्रदेश के भाजपा के मुखिया भी हैं। ये इतने झूठे लोग, किसान कैसे उम्मीद करेगा? ये क्या सोचते हैं कि अब किसान रुक जाएगा? जैसे इन्होंने जनता के ऊपर, देशवासियों के ऊपर जितना इन्होंने देशवासियों को प्रताड़ित किया, अब किसान रुकने वाला नहीं है। चारों तरफ से जो ये ढीठ बने रहेंगे, तो किसान का आवेश और आक्रोश उबलता
रोता रहेगा और घर से बाहर निकलता रहेगा। इन्होंने, मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी फैसले वापस नहीं लेते। ये किसान जाग गया है देश का और प्रदेश का। अब देखते हैं मोदी जी सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। आज ये कितने झूठे लोग। आज हम किसी भी मंडी में इन्होंने 49 दिन दिए थे बाजरा खरीद के, कपास की तो खरीद ही शुरू नहीं की है। किसी भी मंडी में बाजरा खरीद के 49 दिन दिए थे, उसमें से आज 22 दिन जा चुके हैं। आगे आने वाले टाइम में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं अगर छुट्टी निकाल दें तो। और खरीद कितनी हुई? मात्र 6% खरीद हुई है। आने वाले 17 दिन में ये कितना खरीद लेंगे? इन झूठे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब इनको सड़कों पर नहीं, जिस तरह से जितना ये डीठ बनेंगे उतना किसान आंदोलित भी होगा और आक्रोशित भी होगा और इनको दिखाएगा कि कैसे अपने हक ऐसे दुष्ट और जल्लाद लोगों से मांगने से नहीं, अब छीन के लेगा किसान। उसका नज़ारा आप दिन प्रतिदिन हर जगह पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। हाँ, तो किस सरकार को सही मानते हो? कौन नैया पार लगा सकती है? कोई नहीं लगाने वाला, लेकिन इनसे बेहतर हैं जितने भी। अगर उसके आंकड़े उठा करके देखोगे, हरियाणा सरकार 6 साल पहले सत्ता में आई थी। 2014 में प्रदेश में मात्र 69,000 करोड़ रुपए किसान इसके देश के प्रदेश के ऊपर कर्ज था। इन्होंने मात्र 6 साल में, जबकि वो 49 साल का कर्ज था 69,000 करोड़, और इन्होंने 6 साल में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज की दर आज 62,000 रुपये प्रति व्यक्ति। हरियाणा का किसान मजदूर कर्जदार है। इनसे क्या उम्मीद की जाए? क्या किया इसने? खट्टर ने क्या किया? एक उपलब्धि बता दो। कोई नई नहर का निर्माण किया हो, कोई एम्स बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, 1 मेगावाट बिजली पैदा की हो, कोई गाँव में कस्बों में कोई नए स्कूल का, छोटे का, नए हॉस्पिटल का निर्माण किया? कैसे चढ़ा? इन्होंने तो अंबानी अदानी को बेच दिया। आज अंबानी की संपत्ति आय शुद्ध मुनाफा प्रति मिनट 1.5 करोड़ रुपए है, प्रति घंटा 90 करोड़ रुपए है, और प्रतिदिन 2250 करोड़ रुपए है। रमेश जी, मेरे साथ कुछ और किसान बोले, क्या कहेंगे? ऐसा है कि अब ये सरकार कह रही है, हर आदमी बीजेपी का ये बयान दे रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री पर विश्वास कर लो। हमने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके ही तो पहले बनाया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2014 में मैं आते ही पहली कलम से किसान को कर्ज मुक्त करने का काम करूंगा। एमएसपी पर 1.5 गुना मुनाफा देंगे किसान को। लेकिन आज किसान की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और किसान पर बिना मांगे, बिना कुछ कहे धक्के से कानून बनाए जा रहे हैं। और रवि जी क्या कहेंगे? एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई ने कही, केवल और केवल जितनी सरकारों ने राज किया किसी ने किसान के लिए काम नहीं किया, लेकिन सारी सरकारों ने पेड़ को काटने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने हमें जड़ समेत उखाड़ लिया, हमारा नामो निशान नहीं छोड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे हालात देश के अंदर हैं। अघोषित इमरजेंसी है और देश को बेचा जा रहा है। ट्रेन बेची जा रही है, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, किसानों को बेच दिया, देश की जमीन बेच दी, देश की संस्थाएं बेची जा रही हैं। हरियाणा में रोडवेज को बेच दिया गया, नौकरियां नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से हर सुनने वाले आपके दर्शक से आह्वान करता हूं कि ये किसान आंदोलन केवल किसान का नहीं है, ये युवाओं के रोजगार के लिए भी है और ये हर वर्ग के लिए है, क्योंकि किसान तबाह होगा तो हर वर्ग तबाह होगा। और जो ये 3 कानून आए हैं, औने पौने दामों में किसान की उपज खरीद करके अडानी अंबानी के वेयर हाउस में उनको भरा जाएगा और मार्केट में, बाजार में किल्लत पैदा करके 4-5 घराने खाने पीने के लिए देश को मोहताज करेंगे और महंगे रेटों पर बेच करके और देश का शोषण करेंगे। मैं आपसे ही पूछ रहा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं है तो क्या है? इस बात का कोई भी जवाब दे दे। और सरकार हमारे लिए कानून लेके आई तो हम सरकार को आमंत्रित करते हैं, चाहे केंद्र सरकार का कोई नेता और चाहे हरियाणा सरकार का हो, वो आकर के खुले मंच पर बहस कर ले कि इस कानून के अंदर एक फायदे की चीज है, हम सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर किसान के डेथ वारंट है। एक भी नुमाइंदा अगर सीधा किसान से कोई बात, ये हमारे साथ किसान मौजूद हैं। अभी ये ट्रैक्टरों का काफिला आप देख रहे हैं साहब तस्वीरों में, किस तरीके से एक ट्रैक्टर नहीं है, सैकड़ों की तादाद में यह ट्रैक्टर हैं यहाँ पे। और किसान सुबह से ही यहाँ पे इकट्ठे करना शुरू हो गए थे।
ये तोशाम विधानसभा क्षेत्र है भिवानी जिले में। किसान कहीं ना कहीं मानने वाले नहीं हैं और इनका साफ संदेश है कि जब तक अमेंडमेंट बिल हमारा बदला नहीं जाएगा, एक लाइन हमारी पक्ष में नहीं लिखी जाएगी, हम 10 से मस नहीं होने वाले हैं। और हाँ जी, क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और ये जेजेपी की सरकार गठबंधन के हमारे हरियाणा में इन्हें हमारे किसान का सत्यानाश कर दिया है। न तो हमें ये 2-3 अध्यादेश के अंदर लेके आई है, हम न तो इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम किसान हम तो एक बात मांग कर रहे हैं कि हमें MSP की फुल गारंटी दे दो, नहीं तो हम ये किसानों का धरना, ये प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। ये देख लीजिए दुष्यंत चौटाला के भगत ये यहाँ पहुँचे हैं। ये फोटो दुष्यंत चौटाला की है। आज ये जेजेपी बीजेपी गठबंधन के खिलाफ हैं जी। दुष्यंत चौटाला की फोटो लगी हुई है, भगत है क्या? हाँ नहीं, हम हैं, क्या करें, मेरे मजबूरी है। बना तो दिया, मजबूरी गलती होगी, हमारा तो नहीं है। अब ये क्या करें, अब नहीं है जी। अब नहीं है, बर्बाद कर दिया जी। अब ये फोटो लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, फोटो जरूर है, जब थे जी सबसे बढ़िया थे। हाँ, अब नहीं है, तो अब नहीं है, उन्होंने बर्बाद कर दिया किसान को। अच्छा, कुर्सी की लालच में इन्हें अपना वही नहीं होती, कुर्सी के लालच में इन्हें अपना किसान को तो बर्बाद कर। क्या कहोगे दुष्यंत को? दुष्यंत चौटाला को भगत है आप, क्या कहोगे? नहीं भगत तो कुछ नहीं, उन्हें ताऊ जी की भी नाम बदनाम कर दिया जननायक तो देवलाल का भी, हमारा तो करना है। तो ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं दुष्यंत के प्रति लोगों में दुख भी है। फोटो लगा रखी थी, अब कह रहे हैं कि अब हम नहीं हैं दुष्यंत चौटाला के भगत, परंतु पहले थे। और हाँ जी, काले झंडे लगा के नया ट्रैक्टर पे, हाँ जी किसान भागे भागे। किसान ने तो जिस सरकार ने इतने मजबूर कर दिए, सबसे ज्यादा किसान को मरने के लिए मजबूर किया तो इस सरकार ने किया है। 1 महीना हो गया 5% बाजरी खरीद नहीं हुई है जी। किसान इससे ज्यादा दुखी और क्या होगा? दुर्भाग्य की बात है कि जब लॉकडाउन में सभी उद्योग धंधे फैल थे, उस टाइम भी इस किसान ने जी 3.5% की ग्रोथ दी है देश को। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी किसान को डुबोने के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता जी। थैंक यू साहब। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ कुछ पुलिस वाले हैं जी। कब से बैठे हैं यहाँ पे? सुबह से बैठे हैं। सुबह से खाना वाना खाया? आज का खाना हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा तो शाम तक खाना नसीब होगा नहीं होगा आपको? कोई बात नहीं सर, जो भी काम है वो तो करेंगे। अच्छा, अभी आपके भाई लोग हैं किसान, आप भी किसान पुत्र हैं, अभी ऊपर से ऑर्डर आता है इनको डंडे मारो, तो आपके दिल पे क्या बीतती है? कुछ ऐसे डंडे नहीं मारने, हम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठे। नहीं, वो काम हम करें। नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं, जैसे ऊपर से ऑर्डर आ जाता है तो क्या आपके दिल पे क्या बीतती है? मतलब जब आप डंडे बरसाते हैं तब? हम इन्हीं को समझाएंगे जो ठीक है, जायज, ताकि शांति व्यवस्था हमारी बनी रहे। बस। तो अभी पूरी बस में जितने जवान हैं आपके, किसी ने खाना नहीं खाया अब तक? ना, अभी नहीं खाया। अभी नहीं खाया है। तो ये हरियाणा पुलिस के जवान हैं, ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम किसानों के तो साथ हैं, इनको समझाएंगे, डंडे नहीं बरसाएंगे। और अब तक कह रहे हैं कि शाम तक अगर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा तो खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना उस समय नहीं मुहैया होता हमारे पास, ड्यूटी है, करनी पड़ेगी। अगर खबर को आप देख रहे हैं, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना। फटाफट फ़ोन उठाइए और कमेंट में अपनी राय रख दीजिए। मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।